हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको जो है फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, बाद में इन दो डेक से आपके लिए मैसेजेस देखेंगे, ओके, एंड गाइडेंस ऑल्सो। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है, गाइडेंस चाहिए, रेमेडी चाहिए, या फिर आपको जन्म पत्री से पूछना है, मैच मेकिंग करानी है, ओके। चाहे करियर है, लव, मैरिज, एनीथिंग, बट पेड रीडिंग रहेंगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए 21 से लेकर 30 नवंबर 2025। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है धनु राशि यानी कि सजिटेरियस है ज़ोडिएक आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ बताइए 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप फाइनेंसिस के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी यस यूनिवर्स भी आपका फेवर कर रहे हैं। द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आई डोंट नो बट आई हैव नोटिस वन थिंग, पर्सनली मत लीजिएगा प्लीज़ कोई, बट मैंने देखा है मोस्टली धनु राशि की प्रेडिक्शन में डेविल कार्ड आता है, ओके। क्यों भाई, ऐसी क्या नेगेटिव एडिक्शंस हैं आपके अंदर। देखो नेगेटिव एडिक्शन की जब मैं बात करती हूँ, बिकॉज अभी भी आपके लिए निकला है डेविल कार्ड यहाँ पर, इसलिए मैं कहूँगी कि सिर्फ यही नहीं है कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या कैरेक्टर ख़राब है, गैम्बलिंग है, आपको कोई ऐसी चीज़ की लत है जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है। कोई ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न भी आपका हो सकता है जिसे कि आपको लीव करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बहुत ही ज़िद्दी टाइप के इंसान हो जो किसी की सुनते नहीं हो, स्टफ बर्न हो बहुत ज़्यादा, तो आपको वो बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। आपको दूसरों की एडवाइस भी सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा शांत होकर, ओके। क्योंकि आपका क्या है, जो एक और चीज़ जो इस 10 दिन की रीडिंग में आपकी शो हो रही है, आप मेहनती देखो बहुत हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप ओवर अटैच्ड हो ना, ओवर पॉजेसिव नेचर है आपका जो कि दिख रहा है, खास करके इन 10 डेज़ में इवन आपको भी फील होगा, ठीक है, या आपका होगा, कुछ लोगों का नेचर ऐसा, आप हर चीज़ को लेकर ओवर हो जाते हो, ठीक है। अगर कोई जरा सी पॉजिटिव चीज़ हुई ना आपकी लाइफ में, ओवर एक्साइटमेंट आपको हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी प्रॉब्लम आई, ओवर डिप्रेस हो जाओगे। मतलब आपका ये है कि 24 आवर्स में से आप 16-17 घंटे ना, शायद ही कोई ऐसा घंटा जाएगा, एक ऐसा आवर जाएगा, मतलब कि टाइम जाएगा कि आप ना सोचो उस चीज़ के बारे में, डिस्कस ना करो। आप 10 लोगों से उसको लेकर मैटर को डिस्कस कर लोगे, मतलब दिमाग में आपके घूमती रहेगी। क्यों? आप ओवर रिएक्ट करते हो हर चीज़ को लेकर, ठीक है, जो कि इस टाइम में भी आपके लिए क्लियर दिख रहा है। आप ओवर हो कुछ चीज़ को लेकर, मे बी मनी को लेकर आपके अंदर बहुत ओवर पॉजेसिवनेस है, मतलब आपके दिल और दिमाग पे ना वो चीज़ छा जाती है, आसान नहीं है रिलीज़ करना। और यही चीज़ मुझे लग रही है, इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए, आई हैव नोटिस्ड
कि अगर मैं मंथ में 3 रीडिंग निकालती हूँ 10 डेज़ की, तो हर मंथ में कोई ना कोई तो 10 दिन ऐसे आते ही हैं, इवन 2 बार भी रिपीट हो जाती हैं कि आप लोगों के लिए डेविल कार्ड आता है, ओके, विच रिप्रेजेंट्स कि कोई नेगेटिव एडिक्शन है आपके अंदर या नेगेटिविटी है। ये नेगेटिव थॉट पैटर्न भी आपका हो सकता है, आपकी लेजीनेस हो सकती है, आपका एंगर इशू हो सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप इसे जो है ठीक कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो ओवर वाली चीज़ है ना, जो कि इस टाइम में 10 डेज़ में भी आपके अंदर दिख रही है, क्लियरली दिख रही है कि आप पैसे को लेकर ओवर हो रहे हो अटैच्ड। मतलब जैसे सिर्फ यही सब कुछ है, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है, दीन दुनिया नहीं है, आगे पीछे हर चीज़ सिर्फ इससे ही है। यस है, पैसा है इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको हर चीज़ को एक बैलेंस में रख के कर चलना पड़ता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ के लिए इतना हो जाओ कि आप 24 घंटे सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप भी होता है, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, मे बी आप हो नहीं, ये नहीं पता, मतलब फ़ोन पे ना 4-4 5-5 घंटे लगे पड़े हैं। अब अगर किसी का लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ या शादी फिक्स हुई है, मतलब आई डोंट नो क्या बात करते हैं आप लोग इतनी ज़्यादा कि पूरे रात रात भर लगे हुए हो फ़ोन पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये केवल आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं। सिर्फ इनको ही नहीं करती, आपके करियर में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है असर डालती हैं। आपके डेली रूटीन पे असर आता है इन चीज़ों का, आपकी प्लानिटरी पोजीशंस पे असर आता है, ओके। ओवरऑल लाइफ आपकी जो है प्रभावित होती है। सो जरा, क्योंकि क्या है, जब आप किसी से बात कर रहे हो आपकी एनर्जी जाती है, आप जो एनर्जी अपनी सेव करके कहीं ढंग के काम में लगा सकते हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने चक्रास को हील कर सकते हो, अपनी हीलिंग कर सकते हो, या कोई और, चलो हीलिंग नहीं करनी है, नहीं करना आपको कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल काम, मत करो, लेकिन आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने करियर को सही दिशा देने में, कुछ लर्निंग्स लेने में, कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन उसे आप क्या कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, ओके। बाकी देखो, हर किसी के ऑफ कोर्स पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं हर किसी की, कौन क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हो, जो कि टैरो का काम है गाइडेंस देना और सही गाइडेंस आपको दिखाना, सही राह दिखाना, तो मैं ये आपको कहूँगी कि जो आपके अंदर इस टाइम में भी एक ओवर पॉजेसिवनेस वाला नेचर रहेगा ना, ऑब्सेशन आपके अंदर है किसी पर्सन को लेकर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ठीक है, जो आपकी हैबिट बन चुकी है, उसे प्लीज़ ज़रा बैलेंस में ले आओ, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, हील करो, थोड़ा सा सुधारो, आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। फाइनेंसिस के मामले में देखो, ईश्वर आपका ऑफ कोर्स यहाँ पर साथ देंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हो, कर रहे हो ट्राई, ओके, तो आपके लिए यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, विच इज़ लाइक बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के लिए, ओके। साथ ही अगर आप बिज़नेस में कुछ नया करना चाहते हो, देन ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ओके। एंड इसके अलावा आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए, ख़ासकर से बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत चल रही है, शायद आप कुछ सीख भी रहे हो, काम कर रहे हो, प्लानिंग्स आपकी चल रही हैं, ओके। उन प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करने का, कार्यान्वित करने का जो है समय आ गया है, आप कर लीजिए स्टार्ट, ईश्वर आपका साथ देंगे, ओके। ये मैं आपसे बस कहूँगी। नेक्स्ट इज़, आप की एक हैबिट है ओवर बर्डन लेना, ठीक है। आपका इस टाइम में भी आप थोड़ा सा ना ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन ले रहे हो, काम का ही, जो कि मुझे दिख रहा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, बिकॉज आप मेहनती बहुत हो, मैं क्लियर बता रही हूँ, और बहुत अच्छी बात है, मेहनती हो, काम में लगे रहते हो, धुन है, लेकिन उस
जुनून को, उस चीज़ को सही जगह पे लगाओ, और बैलेंस हर चीज़ में देखो ज़रूरी है, क्योंकि अगर अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, जो कि मैंने आपसे कहा भी। बिकॉज़ आपके लिए यहाँ दिख रहा है कि आप इन 10 डेज़ में ना फ़िज़िकल वर्क, फ़िज़िकल मेहनत भी बहुत ज़्यादा करोगे। ओके, कोई फ़िज़िकल मेहनत बहुत कर रहा है, कोई दिमाग की मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, मतलब जो भी है ना, आप कंटिन्यूसली काम में लगे पड़े हो। 24 में से जैसे 17, 18, 19, 20 घंटे लगे पड़े हो, अपने शरीर को, दिमाग को आराम नहीं दे रहे हो, जो कि सही चीज़ नहीं है। प्लीज़ दिमाग को आराम दो, अपने शरीर को भी थोड़ा आराम दीजिए। अगर आप कोई काम ऐसा है जो कोई और कर सकता है, तो आप उसे दूसरे इंसान को करने दीजिए, डिवाइड कीजिए काम को, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है ख़राब हो सकती है, थोड़ी हेल्थ वीक हो सकती है, डाउन हो सकती है इस टाइम में आपकी। ओके, ये मैं आपसे बस कहना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर गिव अप करने की सोच रहे हो किसी चीज़ में, तो ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। आप सक्सेस के बहुत बहुत नज़दीक हो, ये भी मैं आपसे कहूँगी। अगर आप कोई बिज़नेस को चला रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई काम नहीं चल रहा, ये नहीं, तो कुछ टेक्निक्स अपनाओ, स्किल्स को करो, कुछ चेंजेस लाओ यहाँ पर। इवन यूनिवर्स ही देखो आपके लिए न्यू चीज़ें ला रहा है, ठीक है। डिवाइन आपके फेवर में काम कर रही है, थोड़ा सा आप एक कदम उठाओ, 9 कदम वहाँ से चलेंगे, आप ये समझ जाइए। तो यहाँ पर आपके लिए काम बन रहे हैं, गिव अप नहीं करना है। अच्छी पोजीशन आपको जॉब में मिल सकती है, प्रमोशन होने के चांसेस है। बिज़नेस में अगर आप हो तो आपको बिज़नेस में भी बहुत अच्छी जो है सक्सेस मिलेगी। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में हो रही हैं। ओके, अगर आप किसी चीज़ से, तकलीफ़ से बहुत लंबे समय से जूझ रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का होता है ना कोई हेल्थ इशू बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन अब अगर मान लो जैसे डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि इसका इलाज ऑपरेशन है, तो यस ऑपरेशन हो जाएगा, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाएगा आपका। ओके, और आपको उस तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। ओके, आप दोबारा से हेल्दी वेल्दी हो जाओगे। अगर आप किसी क्योंकि यहाँ पर है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी समय से ना किसी प्रॉब्लम से जैसे कि जूझ रहे हो, मे बी रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चला है कुछ समय से, मे बी मंथ से लेकर साल तक हो सकते हैं, जैसे कि कोर्ट केसेस होते हैं, सालों साल चल जाते हैं ना। तो वो चीज़ आपकी चल रही थी जिसने आपकी सिचुएशन ना फिज़िकली भी आपको बिल्कुल गिरा कर रख दिया, डाउन कर दिया, बीमारियां आपको चढ़ गई, क्या क्या नहीं हो गया। ओके, आपकी वेल्थ का भी लॉस हुआ, आपकी हेल्थ का भी लॉस हुआ, आपको मेंटल ट्रॉमा भी जो है झेलना पड़ा, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो उन सब चीज़ों का अभी दी एंड होने वाला है। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, नया सवेरा मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप इशू था, या आपका हेल्थ इशू, या फिर करियर में ही मान लो कुछ ऐसा था कि आपकी जॉब नहीं लग रही थी, इतना मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, लेकिन भगवान आपका साथ ही नहीं दे रहे थे। ओके, मेहनत आपने बहुत की है, अब उस मेहनत का फल जो है भगवान जी आपको देंगे। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अब्रॉड जाने के लिए बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ आपके उसके लिए भी जो है दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं। ओके, और इसके अलावा यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है, तो प्लीज़ ज़रा आप उससे दूर रहिए, उसे छोड़ दीजिए। चाहे वो नेगेटिव एडिक्शन आपका स्मोकिंग है, अल्कोहल कंज्यूम करना है, ड्रग्स है, लेज़ीनेस है, एंगर इश्यूज़ हैं, कैरेक्टर सही नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस तरह की गंदी आदतों को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी हैबिट है हर चीज़ का शो ऑफ़ करने की, दिखाने की, सोशल मीडिया पे डालने की, अरे मैं तो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, ये हूँ, तो ये चीज़ें भी ना ज़रा बंद कर दो, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ उससे भी ख़राब हो सकती है, नज़र लग सकती है। ओके, क्योंकि देखो कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी से खुश हों, इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा आप में से कुछ लोग जो है बहुत गलत रिलेशनशिप में हो, मे बी लव रिलेशनशिप में हो अभी, जहाँ पर आपका पर्पज़
और मे बी अदर पर्सन का जो है एक सोल लेवल का प्यार नहीं है, सिर्फ लस्ट वाला है। ओके, मतलब फ़िज़िकल लव ही ज़्यादा मायने रखता है, उसके अलावा कोई ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप से अगर आप दूर हो जाएं तो आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, अब देखते हैं और गाइडेंस। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिक के लिए, क्योंकि आपकी सोल भी उससे कनेक्टेड है, आप उसी से चल रहे हो। ओके, तो कभी भी अपने फिजिक को, अपनी हेल्थ को गलत नहीं बोलना है। एंड वी आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, आपको ये समझना चाहिए कि आप भी दूसरों की तरह ही हो, बस आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट चैलेंजेस है और दूसरे इंसान की लाइफ में कुछ अलग तरह के चैलेंजेस है। अगर आपको लगता है आप ही सबसे ज़्यादा परेशान इंसान हो दुनिया के, ओके, होंगे, हर किसी की अपनी डिफ़िकल्टी होती हैं, प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत हर किसी के अंदर डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही की लाइफ में चैलेंजेस है, बाकी लोग खुश हैं, तो ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। ओके, कहते हैं ना कि जो घर ना देखो वो ही अच्छा है। नेक्स्ट इज़ डिनाइल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। अगर आपको डर है, मे बी ये एडिक्शन हो आपके अंदर, आप में से कुछ लोगों को डर लगता है, ओके, चीज़ों को करने से, एक्शंस लेने में, पॉजिटिव काम, कुछ भी इंटरव्यू से डर लगता है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आपको अपने फियर को एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है, और साथ ही उसे रिप्लेस करना है अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। डर को जो है मतलब कि ठीक करो, इसीलिए मैंने कहा बैलेंस में लाओ चीज़ें भाई, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, गलत चीज़ों से, गलत बिहेवियर पैटर्न को ज़रा ठीक कीजिए। और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर। रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। अगर आप अपने बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हो तो ये ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है बुद्धिमत्ता है, एक्सपीरियंस है लाइफ का। अगर वो आपको कोई एडवाइस देते हैं तो उन्हें सुनिए। और यही मैंने आपसे कहा कि आप सुनते नहीं हो, ठीक है ना, आप ओवर पजेसिव हो जाते हो। ओवर जो है ना बिहेवियर, ये ठीक नहीं है आपका, चेंज शिट प्लीज़। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। अगर आप अपने पास्ट में ही अटके रहते हो, पास्ट से बाहर नहीं निकलते हो, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। और इश्यूज़ को जितना जल्दी बाहर निकलो, कोई भी है, अच्छा रहता है। तो आपके लिए मतलब ये ठीक नहीं है। और अपने पास्ट की वजह से अगर आपको लग रहा है, मानो आपका कोई पास्ट में रिलेशनशिप था वो फेल हो गया, अब आप शादी से डर रहे हो, लव रिलेशनशिप आपका फेल हो गया, या कोई जॉब के इंटरव्यू में आपको सक्सेस नहीं मिली, तो उस वजह से अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरी किस्मत में ही ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को जज नहीं करना है, अपने आप को अपने पास्ट की वजह से डिफाइन मत करो कि जैसा पास्ट में हुआ वैसा आगे भी आपकी लाइफ में होगा, नहीं होगा। ओके, इससे थोड़ा सा अलर्ट रहो लाइफ में, अपनी विजडम का यूज़ करो, बड़ों की गाइडेंस को सुनो। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड। ओके, अपने आप से वैसे प्यार करो जैसा आप अपने बच्चों को करते हो। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। ओके, अगर आप किसी से प्यार करते हो देन उन्हें बताओ, एक्सप्रेस करो कि वो आपके दिल के कितना नज़दीक है, आप उनसे कितना प्रेम करते हो। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स देन यू आर ऑलवेज ओपन टू योर मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। ओके, अगर आप विश्वास करोगे कि यस मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं लाइफ में, तभी आप उनको रिसीव करने के लिए भी ओपन रहोगे। ओके, और ये विश्वास आपको करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो अगर नेगेटिव थिंकिंग वाला एडिक्शन है आपके अंदर देन उसे शिफ्ट कीजिए, कन्वर्ट चेंज कीजिए पॉजिटिव थिंकिंग से। ओके, तो ये थी धनु राशि वालों के लिए 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।